हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मानिंग सर्वर विशाल में। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, माइंस रूल 1955 से एमसीक्यू कुछ लाया है, जो कि आपका माइन फॉरमैन, माइन मेट एंड ब्लास्टर के लिए बेनिफिट्स हेल्पफुल होगा। एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ लिखा है पहले में कि कोल माइन रूल 1955 माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन धारा के अधीन बनाया गया है? मतलब रूल 1955 किस एक्ट के तहत बनाया गया धारा के? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेक्शन 58। सेक्शन 58 के अंतर्गत माइंस रूल बनाया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, माइंस रूल 1955 भारत के किन किन माइन में लागू होता है? कोल माइंस, ऑयल माइंस, मेटल माइंस या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आपका सही उत्तर है ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, माइंस रूल 1955 किन खानों पर लागू नहीं होता है? अरे सॉरी, माइंस रूल कब लागू हुआ? तो माइंस रूल आपका 2 जुलाई 1955 या 2 अगस्त 1955 या 1 जनवरी 1955 या 1 दिसंबर 1955। तो आपका इसका सही उत्तर है 2 जुलाई 1955 को लागू हुआ। अगर यही माइंस एक्ट के बारे में पूछता है, माइंस एक्ट, तो आपका 1 जुलाई को हुआ था। 1 जुलाई को माइंस एक्ट 1952, 1952। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माइंस रूल फॉर्म बाई, मतलब माइन रूल किसके द्वारा बनाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, कोल इंडिया, डीजीएमएस या सभी? तो आपका इसका सही उत्तर है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा माइंस रूल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इसमें यह कह रहा है कि माइंस रूल 1955 कहाँ कहाँ लागू होता है? तो इसका आंसर होगा आपका पूरे भारत में। यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है पूरे भारत में। छठवां फिर क्वेश्चन है आपका, निम्न कार्य करता है। कौन निम्न कार्य करता है? मैनेजर। मैनेजर निम्न कार्य करता है क्या? तो आपका इसका सही उत्तर है मैनेजमेंट या कंट्रोल या सुपरविजन एंड डायरेक्शन या ऑल ऑफ दिस। तो आपका इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दिस। मैनेजर आपका मैनेजमेंट भी देखता है, कंट्रोल भी करता है, सुपरविजन एंड डायरेक्शन भी देता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें कह रहा है कि कैलेंडर ईयर मीन्स एक कैलेंडर वर्ष किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर को हम कैलेंडर ईयर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 8, कमेटी माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन धारा के अधीन बनाई जाती है? तो आपका इसका सही उत्तर क्या है? सेक्शन 12, सेक्शन 5, सेक्शन 57 या सेक्शन 58? तो आपका इसका सही उत्तर है कमेटी आपका सेक्शन 12 के तहत बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? जो कमेटी में सदस्य होते हैं,
तो उनका कार्यकाल 3 साल का होना मतलब होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, कमेटी का सेक्रेटरी होता है। कमेटी का सेक्रेटरी आपका इंस्पेक्टर ऑफ माइन होता है। अब अगर कभी आपसे पूछे कि कमेटी का वो कौन होता है अध्यक्ष, तो मैनेजर होता है चेयरमैन। इसका सही उत्तर टिक मारते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर है आपका इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कमेटी का सेक्रेटरी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ये पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में। तो नियुक्त चीफ इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में यह है कि कमेटी के सदस्यों को रिम्यूनरेशन भत्ता किसके द्वारा दिया जाता है। रूल 5 में है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, डीजीएमएस, कोल इंडिया या आईवीएम। तो इसका आपका सही उत्तर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में यह कह रहा है कि कमेटी के सदस्य अपना रेजिग्नेशन किसे सौंपेंगे। कमेटी के सदस्य अपना परित्याग किसे सौंपेंगे। तो इसका सही उत्तर है आपका, ऑप्शन सुन लीजिए, कमेटी चेयरमैन सेक्रेटरी को, या कोल इंडिया को, या डीजीएमएस को, या मैनेजर को। तो आपका इसका सही उत्तर होगा कमेटी चेयरमैन सेक्रेटरी को यह सौंपेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यह कह रहा है कि कमेटी सेक्रेटरी चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन किसे देगा। जब अगर कोई सदस्य है तो कमेटी चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन देगा, लेकिन अगर कमेटी सेक्रेटरी चेयरमैन को रेजिग्नेशन देना तो किसे देगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, डीजीएमएस, कोल इंडिया या चीफ इंस्पेक्टर। तो इसका आपका सही उत्तर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कमेटी के सदस्यों का रेजिग्नेशन कब लागू होगा। तो इसका सही उत्तर है आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन मिलने के 3 दिन बाद। 16वां क्वेश्चन है कि कमेटी सेक्रेटरी मीटिंग स्टार्ट शुरू से कितने दिन पहले अपने सदस्यों को इसकी सूचना देगा। तो 16 का आपका सही उत्तर होगा 3 दिन। ऑप्शन है आपका 3 दिन और 7 डेज और 14 डेज और 30 डेज। तो इसका सही उत्तर है आपका 14 डेज। 14 डेज पहले देगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 यह कह रहा है कि कमेटी की मीटिंग यदि इमरजेंसी में की जाती है तो सेक्रेटरी की इसकी सूचना अपने सदस्यों को कितने दिनों पहले देगा। तो ऑप्शन सुनिए, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या 7 दिन पहले, या 30 दिन पहले। तो इसका सूचना वह 2 दिन पहले देगा। क्वेश्चन नंबर 18, पिट कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन कमेटी। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ ए होगा, इसको थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ए 8 होंगे या 11 होंगे, या सी में 2 बार लिखा गया है तो ये समझिएगा 13 ही लिखा है, या 13 होंगे या 21 होंगे। तो आपका इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 13 इज राइट आंसर, ये नहीं रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कमेटी द्वारा किसी भी कामकाज
प्रोजेक्ट या किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए कमेटी में कम से कम कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 11। तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। ये होगा, ये आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कमेटी के सदस्यों का भुगतान अलाउंस किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, डीजीएमएस, कोल इंडिया या माइंस मैनेजर। तो आपका 20 का सही उत्तर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूँ क्लास मज़ा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार का डाउट हो या कोई भी बात हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं माइनिंग मेट, फोरमैन, ब्लास्टर पर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो अगर चाह रहा हो या समझ नहीं आ रहा हो कि क्या पढ़ें, तैयारी क्या करें, तो आप बेझिझक पूछिएगा, मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ आप लोगों को बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी माइंस रूल 1955 में किस रूल को दर्शाया जाता है? मतलब रूल में किसको दर्शाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंस्पेक्टर, या रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, या सर्टिफाइंग डॉक्टर, या वर्कमैन। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच में पता चलता है कि माइंस में एक्सीडेंट मैनेजर ऑनर मैनेजमेंट की गलती से हुई है, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का खर्चा कौन निर्वहन करेगा? माइन ऑनर, डीजीएमएस, कोल इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो आपका इसका सही उत्तर है माइन ऑनर। माइन ऑनर से खर्चा उठाएगा, निर्वहन करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कम से कम कितने समय सदस्य होने चाहिए? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन 2, 5, 11 या 8। तो आपका सही उत्तर इसमें होगा 2, कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, जिसमें कि आपका एक माइनिंग एक्सपर्ट और एक हेड यूनियन ऑफिसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, माइंस एक्ट के सेक्शन 43 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मेडिकल जांच में अनफिट पाया जाता है तो वह व्यक्ति माइंस एक्ट सेक्शन 43 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मेडिकली जांच में अनफिट पाया जाता है तो वह व्यक्ति दोबारा जांच के लिए कितने दिनों बाद भेजा जाएगा? तो यह आपका सही उत्तर इसका होगा 6 महीने पहले। अगला क्वेश्चन है 25, माइंस खान में काम करने से पहले व्यक्ति किस प्रकार की जांच की जरूरी है? तो ये आपका इसका उत्तर होगा IME इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड PME प्रैक्टिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। IME आपको प्रारंभिक में, मतलब प्रारंभिक मेडिकल जिसमें किया जाता है उसमें IME कहते हैं, जब भी हम नए माइंस में काम करने जाते हैं। PME हर एक प्रत्येक 5 साल में PME मेडिकल पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, खान में नियोजित व्यक्तियों की पीरियोडिकल एग्जामिनेशन प्रति कितने वर्षों में अंतराल में की जाती है? जैसा कि मैंने अभी बताया, ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। सही उत्तर ये। अगला क्वेश्चन है 27, एस्बेस्टॉस एंड मिलिंग कार्य में लगे व्यक्तियों की PME जांच प्रति कितने महीने में की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 3 महीना, ऑप्शन नंबर बी 6 महीना, 9 महीने, या डी 12 महीने। तो आपका इसका सही उत्तर होगा 6 मंथ। नहीं सॉरी, सब इसका आपका सही उत्तर होगा
5 12 महीने, 12 महीने इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। माइंस में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैनेजर थ्योरेटिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नोटिस देगा, किसमें देगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर्म एम, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म एन, फॉर्म एस, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म ओ, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्म पी। तो आपका थ्योरेटिकल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म एम में दिया जाता है। अगर फार्म एन की बात हम करते हैं तो इसमें हम जो भी इनिशियल में मतलब पीएमई नहीं करा पाते हैं तो उनको सेकेंड एंड फाइनल नोटिस दिया जाता है पीएमई मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। यह आपका फार्म एन है। और फार्म ओ की बात करें तो फार्म ओ में आपका रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाता है। और फार्म पी में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन एम्प्लॉयड होता है। उम्मीद करता हूँ आप सारे फॉर्म समझ गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। माइंस में नियोजित व्यक्ति को मैनेजर पीएमई के लिए नोटिस कम से कम कितने दिन पहले देगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए 20 दिन पहले देगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 30। यदि माइंस में नियोजित व्यक्ति किसी कारण से डॉक्टरी जांच नहीं करा पाता है तो मैनेजर उस व्यक्ति को पीएमई के लिए दोबारा नोटिस किस फॉर्म में देगा? तो जैसा कि अभी फार्म बताया तो यह फार्म आपका एन में देगा, सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ पीएमई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यदि कोई व्यक्ति किसी कारण पीएमई नहीं करा पाता है, यहाँ पीएमई होगा, मैनेजर उसे व्यक्ति को दोबारा कितने दिन पहले नोटिस देगा? तो ऑप्शन नंबर ए 10 और 14 या 20 दिन पहले या 30 दिन पहले। तो उसे 10 दिन पहले नोटिस देगा। सही उत्तर ये है। क्वेश्चन नंबर 32। यदि कोई व्यक्ति किसी कारण पीएमई नहीं करवा पाता है तो मैनेजर कितने दिन के भीतर यह मामला चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजेगा? ऑप्शन नंबर ए 14 या ऑप्शन नंबर बी 30 या ऑप्शन नंबर सी 60 या ऑप्शन नंबर डी 90। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 60 दिन के भीतर चीफ इंस्पेक्टर के पास वो भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में यह कहता है कि माइंस मैनेजर व्यक्ति के मेडिकल सर्टिफिकेट को कितने वर्षों तक अपने पास सुरक्षित रखेगा? ऑप्शन नंबर ए 3 साल या 5 साल या 10 साल या 20 साल। तो वह अपने पास 10 सालों तक मेडिकल सर्टिफिकेट सुरक्षित अपने पास रखेगा। क्वेश्चन नंबर 34। यदि कोई व्यक्ति पीएमई या आईएमई में अनफिट पाया जाता है तो वह व्यक्ति दोबारा अपील पीएमई कराने के लिए कितने दिनों के भीतर करेगा? तो ऑप्शन नंबर 14, 30 या 60 या 90। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 30 दिन के भीतर वह दोबारा अपील करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पीएमई आईएमई में अनफिट पाया जाता है तो मैनेजर पुनः अपील का नोटिस कितने दिन पहले उस व्यक्ति को देगा पीएमई कराने के लिए नोटिस देगा? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? 7 दिन, 14 दिन या 15 दिन या 30 दिन। तो इसका सही उत्तर आपका है 15 दिन पहले उसको नोटिस देगा। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। यदि कोई व्यक्ति मेडिकली जांच में अनफिट पाया जाता है तो मैनेजर उस व्यक्ति को पुनः अपील का नोटिस किस फॉर्म में भरकर देगा? ऐसा कि एपीएल मेडिकल बोर्ड का आप जानते हैं तो यह फॉर्म दोबारा नोटिस देगा, तो फॉर्म ओ में यह देगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37। सिलिका डस्ट में काम करने वाला व्यक्ति की पीएमई जांच कितने दिनों के अंतराल में होनी चाहिए?
तो ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 1 ईयर, या ऑप्शन नंबर सी 2 ईयर, या ऑप्शन नंबर डी 5 ईयर। तो इसका सही उत्तर है सिलिका में काम करने वाले के 6 मंथ में आपका पीएमई करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेका कर्मियों की पीएमई जांच कितने वर्षों के अंतराल में होनी चाहिए? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है आपका 3 वर्ष। ठेकादारी जो मतलब ठेका कर्मियों होते हैं उनका पीएमई 3 साल के अंतराल पर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 39, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि मेडिकल एग्जामिनेशन के कार्य में लगे डॉक्टरों का खर्च कौन वहन करता है? माइंस ऑनर, डीजीएमएस, कोल इंडिया या नन ऑफ दिस? तो इसका सही उत्तर है 39 का अब ऑप्शन नंबर ए माइंस ऑनर करता है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि स्टेमिंग मटेरियल बनाने के कार्य में लगे व्यक्तियों की मल जांच कितने दिनों में होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 6 महीना, 1 साल, 3 साल या 5 साल? तो इसका सही उत्तर है आपका 6 महीना में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41। डॉक्टर पीएमई पेरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जांच की रिपोर्ट किस फॉर्म में भरकर मैनेजर को सौंपता है? तो ये पूछ रहा है कि जो भी हम मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसका रिपोर्ट किस फॉर्म में भरकर मैनेजर को सौंपा जाता है? तो ये आपको बताया गया है। तो इसका ऑप्शन फॉर्म ओ होगा, ऑप्शन नंबर ए मेडिकल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टरी जांच में अनफिट पाया जाता है, पुनः दोबारा उस व्यक्ति की जांच होती है, तो उस जांच का रिकॉर्ड डॉक्टर मैनेजर को किस फॉर्म में भरकर देगा? 42 का आपका सही उत्तर है फॉर्म एस। और फॉर्म एस क्या है ये आप माइंस रूल का फॉर्म पढ़िएगा, उसको इंडिविजुअल एक वीडियो शायद मैं बनाया भी हूँ, सर्च कर लीजिएगा या मैं लिंक डाल दूंगा। फॉर्म एस में क्या कह रहा है कि रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एफिलिएट मेडिकल बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। जांचकर्ता अधिकारी मतलब जांच के बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट किस फॉर्म में भरकर मैनेजर को देगा? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर्म ओ, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म पी, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म क्यू या ऑप्शन नंबर डी फॉर्म डी? तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर फॉर्म ओ। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मैनेजर एनुअल रिटर्न्स का विवरण किस फॉर्म में भरकर चीफ इंस्पेक्टर को भेजेगा? तो फॉर्म 3, फॉर्म 1 या फॉर्म यू या फॉर्म एम? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर्म 3 में भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 45। एवरी ईयर एनुअल रिटर्न्स प्रति वर्ष एनुअल रिटर्न किस तारीख तक भरना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी या ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च या ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1 फरवरी को दिया जाता है तब भरना होता है। क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी माइन में काम 60 या उससे ज़्यादा दिनों तक स्थगित रहता है तो मैनेजर इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिनों के भीतर देगा? 30 दिन के भीतर या 60 दिन के भीतर या 90 दिन के भीतर या किसी भी समय? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 90 दिनों के भीतर देगा। क्वेश्चन नंबर 47। यदि कोई माइंस का मैनेजर चेंज होता है तो मैनेजर इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिनों के भीतर देगा? 30 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर या 90 दिन के भीतर? तो इसका सही उत्तर होगा 30 दिन के भीतर देगा। और जब कोई नया मैनेजर आता है तो उसको हम फॉर्म 7 के तहत उसे अपना रिपोर्ट हम सौंपते हैं। ये जब आप CMR 2017 पढ़ेंगे तो उसमें फॉर्म 7 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने लोगों पर नियुक्त किया जाता है? तो माइंस में इंस्पेक्टर आपका 150 लोगों पे या 500 लोगों पे या 1000 लोगों पे या 2000 लोगों पे? तो माइंस इंस्पेक्टर आपका 500 लोगों पर लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 500। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वर्कमैन इंस्पेक्टर किस किस क्षेत्र से बनाए जाते हैं?
माइनिंग से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से या ऑल ऑफ दिस। तो आपका इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दिस। माइनिंग से भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल से भी होते हैं, मैकेनिकल से भी होते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। अगर 1500 हैं तो प्रत्येक 500 पर होते हैं, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिकल का होगा, एक आपका माइनिंग का होगा, एक आपका मैकेनिकल का होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 इज लास्ट क्वेश्चन आंसर। वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि वर्कमैन इंस्पेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन करता है, किसके द्वारा होता है? बाकी आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।